जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डे सीरीज का आज हमारा 18वां दिन है और हम देखने वाले हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास भाग 2। भाग 1 में हमने क्या देखा था? कलचुरी काल। भाग 2 में फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, काकती नागवंश। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सारे फैक्ट देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ छिंदक नागवंश काल में, नल वंश काल में, फड़ी नागवंश काल में, कलचुरी नागवंश काल में। बताना क्या है कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, सी फड़ी नागवंश काल में। किसने कराया था? किसने कराया था? गोपाल देव ने। क्या गोपाल देव बस ने कराया था? नहीं, इसका एक सहयोगी था। कौन? लक्ष्मण देव राय। दोनों ने मिलकर कराया था। ये है कहाँ पे? तो ये मंदिर है कवर्धा में। कहाँ पे? कवर्धा में। कब बना था? 1089 ईस्वी में बना था। इसकी शैली कैसी है? तो नागर शैली। कैसी? नागर शैली। इसे क्या बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुरुसपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? कौन से अभिलेख के अनुसार? कुरुसपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? जगदेव भूषण, नृपति भूषण, सोमेश्वर देव प्रथम, हरिश्चंद्र देव। बताइए। देखिए, पहला तो ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरुसपाल अभिलेख। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? यह छिंदक नागवंशियों के बारे में बताता है। किसके बारे में? छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में बताता है, पहला। अब बताइए कि मधुरांतक देव का वध किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सोमेश्वर देव प्रथम। हाँ, वही सोमेश्वर देव प्रथम जिसके बारे में हमने कलचुरी काल में भी पढ़ा था। इसको किसने हराया था? किसने इसको बंदी बनाया था? किसने? जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम ने। ठीक है। इनकी जो माता थी सोमेश्वर देव की माता, कौन? गुंड महादेवी। इन्होंने अनुरोध किया था, तब फिर जाजल्य देव ने इन्हें छोड़ दिया था। तो कुरुसपाल अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में जानकारी देता है। और उसमें भी सोमेश्वर देव प्रथम ने जब मधुरांतक देव का वध किया था उसके बारे में बताता है ये। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? अजमेर सिंह, अन्नम देव, वीर नारायण सिंह, धुराबो माड़िया। कौन से वंश का? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को और क्या बोलते हैं? काकतीय वंश बोलते हैं। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। राइट आंसर बी, कौन? अन्नम देव। चालुक्य वंश कौन से क्षेत्र में शासन किया? तो कौन से क्षेत्र में? बस्तर के क्षेत्र में। कब से कब तक शासन किए? तो 1324 ईस्वी से लेके 1961 ईस्वी तक। पहले राजा का नाम अन्नम देव। अंतिम राजा का नाम प्रवीर चंद भंजदेव। इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो तीरंदाजी के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से देते हैं। अन्नम देव, जब अन्नम देव शासक बने तो इन्होंने राजधानी किसको बनाया? किसको राजधानी बनाया? मंधोता को। मंधोता बस्तर में है, तो मंधोता को इन्होंने राजधानी बनाया। अन्नम देव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से मंदिर का निर्माण कराया था बताइए। सोचिए, इसके बारे में हमने बात किया है पर्यटन टॉपिक में। कौन से? दंतेश्वरी माता मंदिर। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में। कौन सी नदी के संगम पे है? शंखनी डंकिनी के संगम पे है ये। उसके अलावा एक शासक आते हैं, और कौन सी इंपॉर्टेंट शासक आते हैं? पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव, इनके टाइम में राजधानी क्या होती है? मंधोता से ये चेंज कर देते हैं। कहाँ लाते हैं? चक्रकोट में।
चक्रकोट में ये राजधानी शिफ्ट कर देते हैं। और इनके टाइम में क्या स्टार्ट हुआ था? रथ यात्रा। कहाँ पे? बस्तर में। इन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? पुरी के शासक थे। कहाँ? उड़ीसा। पुरी के एक शासक थे, उन्होंने इन्हें क्या बोला था? रथपति। रथपति की उपाधि किसे मिला? पुरुषोत्तम देव को मिला। उसके बाद एक शासक आते हैं जिनका नाम रहता है दिक्पाल देव। दिक्पाल देव राजधानी शिफ्ट करते हैं। चक्रकोट से कहाँ ले जाते हैं? बस्तर। उसके बाद दिक्पाल देव के बाद शासक आते हैं कौन? दलपत देव। दलपत देव क्या करते हैं? राजधानी को ये भी शिफ्ट करते हैं। बस्तर से कहाँ ले जाते हैं? जगदलपुर। और दलपत देव ने क्या कराया था? क्या कराया था को बताना है। हमने बात किया है कहाँ पे? पर्यटन टॉपिक में। इन्होंने दलपत सागर तालाब का निर्माण कराया था। कहाँ पे? जगदलपुर में। किसने कराया था? दलपत देव ने। किसका निर्माण? दलपत सागर का। कहाँ पे? जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? एडी 1406, एडी 1349, एडी 1232, एडी 1157। एडी मतलब होता है ईस्वी। बताइए कि जो फड़ी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल है कौन से सन का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1349। अब हम लोग फड़ी नागवंशी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फड़ी नागवंशी जो राजा थे उनको कहाँ पे शासन करते थे? कहाँ पे? कवर्धा वाले एरिया पे। कहाँ पे? कवर्धा वाले एरिया में। इसके अलावा क्या फड़ी नागवंशी शासकों में उनका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? अहिराज। अहिराज, ठीक है। कहाँ पे? कवर्धा में शासन करते थे। इनका संस्थापक कौन था? अहिराज। अब मड़वा महल बना कब था? 1349 में। और कौन सा महल? छेरकी महल। ये कब बना था? ये भी 1349 में। बनवाया किसने था इन दोनों को? रामचंद्र देव। किसने? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव का विवाह किसके साथ हुआ था? कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। अंबिका देवी जो कलचुरी राजकुमारी थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था। अब ये जो छेरकी महल है और मड़वा महल है ये है कहाँ पे? ये भी कई बार पूछ लेता है। तो कहाँ पे है? छपरी ग्राम में। छपरी ग्राम में। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या क्या? फड़ी नागवंश जो शासक थे उनका एरिया कहाँ पे था? तो कवर्धा में था। संस्थापक कौन था? अहिराज था। जो मड़वा महल और छेरकी महल बना है वो बना कब था? 1349 में। बनवाया किसने था? रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव का विवाह किसके साथ हुआ था? अंबिका देवी के साथ। और मड़वा महल कौन से गांव में है? तो छपरी ग्राम में। कहाँ पे? कवर्धा में। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? शक्ति, मदनपुर, धनपुर, चैतुरगढ़। इसके बारे में हमने पर्यटन टॉपिक में पढ़ा है। बताइए कहाँ पे? डी चैतुरगढ़। कहाँ पे? कोरबा। मेनका द्वार या सिंह द्वार या गणेश द्वार कहाँ पे है? कहाँ पे है? चैतुरगढ़ कोरबा। चैतुरगढ़ कोरबा। चैतुरगढ़ को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोला जाता है। बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? दरियादेव, अजमेर सिंह, नृपति भूषण, सोमेश्वर देव। किसके? छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा का नाम बताना है आपको। राइट आंसर सी नृपति भूषण। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? सारे क्वेश्चन छिंदक नाग राजवंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला, छिंदक नाग राजवंश का क्षेत्र कौन सा था? कौन से क्षेत्र में इन्होंने शासन किया? बस्तर के क्षेत्र में शासन किया। पहला क्वेश्चन। दूसरा कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो छिंदक नाग राजवंश जो था वो 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके पहले राजा का नाम पूछ सकता है तो कौन है? नृपति भूषण। इसके अंतिम राजा का नाम क्या है? तो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हो गए। उसके बाद
जो छिंदक नाग राजवंशी थे इन्होंने कुछ कुछ मंदिर का निर्माण कराया था। जो इसके राजा थे उन्होंने कुछ कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था। कौन कौन से मंदिर हमने पर्यटन में पढ़ा है? मामा भांजा मंदिर और गणेश की प्रतिमा। किसकी? गणेश की प्रतिमा, ढोलकल गणेश प्रतिमा। किसने करवाया था? तो छिंदक नाग राजवंशी ने कराया था। इसके अलावा इनका जो ध्वजा था, जो इनका झंडा था, उसमें क्या चिन्ह अंकित था? तो कौन सा चिन्ह अंकित था? सर्प का। कौन सा? सर्प। देखिए सर्प नाग, नाग सर्प होता है, तो यहाँ पे उनके जो ध्वजा का नाम, ध्वजा का जो चिन्ह था वो सर्प अंकित था। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया महाराजा धर्म सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, राजा उजियार सिंह द्वारा। क्या? कौन सा महल? कवर्धा महल। किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया? बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। राजा थे कौन से वंश के? फड़ी नागवंशी। कौन से? फड़ी नागवंशी शासक थे ये। कौन से महल का? कवर्धा महल। कवर्धा महल के गेट का नाम पूछा जाता है अक्सर पेपर में, तो इसके जो गेट का नाम था वह क्या था? हाथी गेट। क्या? हाथी गेट। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? राज सिंह देव, कन्हर देव, ईशान देव, रामचंद्र देव। इसके बारे में हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा है। राइट आंसर डी, रामचंद्र देव। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक थे? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। कौन कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 4। कौन कौन से? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। इसके अलावा अभी हमने देखा था इसके संस्थापक का नाम नृपति भूषण। नृपति भूषण ने कौन से वंश की? छिंदक नागवंश के संस्थापक थे। अंतिम शासक हरिश्चंद्र। कब स्थापना होती है? तो 1023 ईस्वी में छिंदक नागवंश की स्थापना होती है। और उसके बाद ये कब से कब तक इनका शासनकाल रहता है? तो 1324 तक इनका शासनकाल रहता है। कब से कब तक? 1023 से 1324 तक इनका शासनकाल रहता है। अब क्या इतने ही शासक थे? नहीं, और भी शासक थे। कौन कौन से? धारावर्ष, जगपाल सिंह देव, क्या क्या और इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं? सोमेश्वर देव, इनको किसने हराया था? जाजल देव प्रथम ने हराया था। धारावर्ष, धारावर्ष के बारे में एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि इनका एक सेनापति था। क्या नाम था उनका? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य, चंद्रादित्य ने चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका कौन थी? अंबिका देवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी, कुमारी वाष्टा देवी और मंटोरा बाई। कौन? मंटोरा बाई। बताइए इनमें से पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। कौन से वंश की थी? तो काकतीय वंश की। काकतीय वंश का शासन क्षेत्र कहाँ पे था? बस्तर में। इन्होंने कब शासिका बनी? तो 1922 में ये शासिका बनी थी। कितने उम्र की थी? तो 12 साल की थी ये, तब ये शासिका बनी थी। क्या क्या क्वेश्चन? पहली महिला शासिका, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली महिला शासिका कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी। कौन से वंश की? काकतीय वंश की थी। काकतीय वंश कहाँ पे शासन किया? बस्तर में। कौन से सन में ये शासिका बनी? 1922 में। और कितने साल की थी? तो 12 वर्ष की थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।